महाराष्ट्र के लोगों से विरोध नहीं है, मेरा राज ठाकरे से विरोध है, जिसने मजदूरों को मारा है, जिसने विद्यार्थियों को मारा है, जिसने अखबार वालों को मारा है, सिनेमा वालों को मारा है, मजदूरों को मारा है, उससे विरोध है। नमस्कार, त्रिमूर्ति के इस विषय में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ उपस्थित है इस तरफ अजीत सिंह, इस तरफ उपस्थित है शारदा जायसवाल। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में सियासत हिंदुत्व की किस प्रकार चल रही है। आखिर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिंदुत्व का राग अपनाने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ उत्तर प्रदेश में किस प्रकार बगावती तेवर ब्रजभूषण सिंह ने तैयार कर दिए। लेकिन उसके पहले जो ब्रजभूषण सिंह का कहना है, 2008 में रेलवे की परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के साथ 2016, 2018 और 2022 में लगातार जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बर्ताव रहा, उसको लेकर उन्होंने पॉइंट आउट करके जिस प्रकार का माहौल तैयार किया है, उससे अब सवाल ये खड़े हो गए कि उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ या बिहार या तमाम पर प्रांतियों के साथ जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया था, उसका हिंदुत्व वाला राग कहीं फीका ना पड़ जाए। और अगर हिंदुत्व का राग प्रचंड हो रहा है महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद संपूर्ण राष्ट्र में, तो उसके पीछे किस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है, किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है। क्या महानगर पालिका इलेक्शन आने से पहले ये सारा जमावड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि उस चुनाव में कुछ चंद वोट प्राप्त कर सके, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाकर इस पूरे माहौल को बनाकर वोट प्राप्त कर सके। आइए जानते हैं इस राग पर क्या कुछ आगे सियासत होगी। आज तारीख 1 आहे, त्या तारीख 2 आहे, 3 तारखेला ईद आहे। मध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। सियासत तो होगी ही, हिंदुत्व का राग फीका भी पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के साथ मनसे द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। आपको बता दें 2008 में जब रेलवे की परीक्षा दिए गए विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही 2016 में घाटकोपर में फल विक्रेताओं के साथ मारपीट। इसके अलावा मराठी भाषा को लेकर कई बार प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता देनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उत्तर भारतीयों के साथ व्यवहार किया गया, मारपीट की, कई बार उन्हें अपमान भी सहना पड़ा। क्या लगता है अब वही जाने वाले हैं मनसे प्रमुख अयोध्या? ये वही अयोध्या है जहां के उत्तर भारतीय कभी महाराष्ट्र में अपमानित हुए थे, लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे अब वही नगरी में जाएंगे, उत्तर भारतीयों के और रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन क्या वाकई में उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नहीं? राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, ये तो जनता तय करेगी। आइए चलते हैं, एक नजर डालते हैं कि आखिरकार राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों का विरोध क्यों किया था, आखिरकार उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर भड़काऊ बयान क्यों दिया था। उनका उस दौरान कहना था कि महाराष्ट्र में भूमिपुत्रों को उनका हक मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लोग आकर पर प्रांतीय लोग जो हैं वो यहाँ के जनता का, यहाँ के युवकों का हक छीनते हैं। इसके अलावा उस समय जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा हुआ था, क्राइम ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा था, उसमें उत्तर भारतीयों का नाम ज्यादा आने की वजह से, इस वजह से उन्होंने इस तरह का भाषण किया था और इस वजह से ही पर प्रांतियों को लेकर जो मुद्दा उठाया था, सिर्फ इस वजह से उठाया था। इस तरीके का बयान राज ठाकरे द्वारा दिया गया। इन सारी बातों के बीच में आखिर जनता कहां है? जनता इन सारी बातों के बीच में ताक सिर्फ इस बात की लगाए बैठी हुई है कि आखिर हिंदुत्व का झंडा इन सारी बातों के बीच कौन फतह करता है। कौन फतह करता है, आखिर फतह कौन करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि जनता का इसमें कितना हित है। हिंदू और मुस्लिम का राग अलाप कर जनता का विकास का मुद्दा कहां जा रहा है। महंगाई की चरम पर पहुंच रही है और जनता सिर्फ ये बात कह रही है कि जय श्री राम और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। निश्चित रूप से करना चाहिए, सुबह पहर से ही करना शुरू कर देना चाहिए, दिन भर करना चाहिए। भगवान का नाम जितना लेंगे उतना ही भला होगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन यह भी सोचिए कि हमारा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हमें कर्म भी वही करना है जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश खुशहाल हो सके। लेकिन वर्तमान स्थिति हमारा देश और प्रदेश कितना खुशहाल होगा, कितना आगे बढ़ेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि लगातार महंगाई की मार अगर कोई झेल रहा है तो वो है आम आदमी। लेकिन इन सबसे परे राजनीतिक व्यक्तियों को चाहिए क्या? हिंदुत्व का झंडा, हिंदुत्व का एजेंडा
और चाहिए उन्हें तो सिर्फ हिंदुत्व का राग। निश्चित रूप से हिंदुत्व का राग बड़ा होना चाहिए, हिंदुस्तान है ये, होना भी चाहिए, लेकिन ये भी देख लीजिए कि जनता का विकास का मुद्दा भी कहीं भटके ना। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात त्रिमूर्ति के अगले कार्यक्रम में, हम उठाएंगे कोई और मुद्दा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।